उसका थोबड़ा बिगाड़ना है पूरी तरह। हो गया समझो। कहाँ मिलेगी? वो रोज़ बांद्रा लिंक रोड से बस लेती है सुबह 7 बजे। कोई फोटो वोटो? सुबह जल्दी फ़ोन करूँगा और बता दूंगा क्या पहना है। उसने लाल ड्रेस पहना है। रोज की तरह सुबह 7 बजे की बस पकड़ने के लिए आशा बस स्टॉप पे खड़ी थी। उसके चेहरे पर गिरना चाहिए। आशा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। होनहार और खूबसूरत आशा जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आशा के घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे और कॉलेज में भी वो काफी पॉपुलर थी। ओह गॉड, एग्जाम में से 15 मिनट्स है यार। मैं तो पूरी ब्लैंक हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्रोफेसर वाघमारे एक से एक मुश्किल सवाल पूछेंगे। बड़े मजे लेके वो हमें एग्जाम में अंडा देंगे। वो क्या हमें अंडा देगा? हम सब उसे मुर्गा बनाएंगे। क्या मतलब? Good morning. So class, are you ready for the orals? Sir, I have a question, sir. Yes, Asha. Sir, डॉक्टर सी के बैनर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के 200 साल पहले वहाँ एक समरप्पा नाम की सिविलाइजेशन भी थी। C.K. बैनर्जी समरप्पा सिविलाइजेशन का जिक्र तो किया है। C.K. बैनर्जी की कौन सी किताब की बात कर रही हो तुम आशा? सर, डॉक्टर सी के बैनर्जी ने एक ही किताब लिखी है, द हाफ ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री। Give me 10 minutes. I need to refer my research notes. बट सर हमारे ओरल एग्जाम्स का क्या होगा सर? हम लोगों ने सबने कितनी मेहनत की है सर। ओरल्स हम अगले हफ्ते में शेड्यूल करते हैं। ये डॉक्टर सी के बैनर्जी नाम का तो कोई है ही नहीं। समरप्पा तो मेरे प्लम्बर का नाम है। डैड, आप उसे कभी डांटते ही नहीं है। आपको पता है वो कॉलेज में कितनी शरारत करती है। अब क्या किया उसने? पता है डैड, वो उसके प्रोफेसर की कितनी खिंचाइयाँ करती है। और हमारा प्लम्बर समरप्पा, उसके नाम की सिविलाइजेशन चालू कर दी उसने। क्या बात कर रहे हो? आने दो उसे, मैं डांटता हूँ। डैड, आप भैया को ऑर्डर दीजिए, कॉलेज में थोड़ी मस्ती मजाक करें। पूरा दिन मुझ पर नजर रखना। इट्स सो नॉट हैपनिंग, ओके? किशन, कॉलेज में तुम भी थोड़ी मस्ती वस्ती किया करो यार। बड़े बोर किस्म के क्वेश्चन बनते जा रहे हो। आप इसकी हरकतों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते ना। देखिए, आप देखिए, एक दिन इतना भारी पड़ेगा ना आपको। अरे भारी। आशा की बच्ची आशा की बच्ची कौन था जो एक जीने लायक और हंसमुख लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था? कोई एम्बुलेंस के लिए फोन करो प्लीज। क्या हुआ मेरी बच्ची को? बस स्टॉप पर किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। क्या? एक्सक्यूज मी, शी इज स्टेबल नाउ। और आप लोग में से कोई भी एक मेरे साथ अंदर आ सकता है इस वक्त। अच्छा सुनिए, थोड़ा हौसला बनाए रखिएगा, एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मुझे ले चलिए। आशा का खिलखिलाता हुआ चेहरा एक तरफ से पूरी तरह खराब हो गया था। आखिरकार किसी ने आशा के साथ ऐसा क्यों किया? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, खुद आशा के पास भी नहीं। कॉलेज में किसी के साथ दुश्मनी आशा? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ।
मैं सर्विस करता हूँ और मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आप लोगों को कभी भी कुछ ऐसा याद है जो आपको अटपटा लगे, हम लोगों से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ओके? फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाए। डैड, आप मेरी तरफ ठीक से देखकर बात भी नहीं कर रहे। आशु, कौन थे वो लोग? तुम लोग को जानती थी क्या? जानती तो बता देती ना किशन, पर सब कुछ सेकंड्स में ही हो गया। मौजूद लोगों में से सिर्फ वर्षा नाम की औरत ही इस घटना की चश्मदीद गवाह बनकर सामने आई। मैंने ही आपको फ़ोन किया था अपने मोबाइल से। आप फोन क्या कर रही थी? उसी बस का इंतज़ार कर रही थी मैं। बाइक का नंबर वगैरह नोट करने की कोशिश की आपने? सर, मैं तो बस उस लड़की की मदद करने के लिए भागी। कितने लोग थे बस स्टॉप पर? यही कोई 5-6। किस तरफ से आए थे वो लोग, कुछ याद है आपको? मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। बस स्टॉप पर पहुंची तो एकाएक इस बाइक को उस लड़की के सामने देखा। हाँ, लेकिन एक बात याद है मुझे। वो क्या? जिस लड़के ने एसिड फेंका था उसके हाथ पर एक घाव का निशान था। आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर रही हैं वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है। वैसे वो लड़की कैसी है? एक जवान खूबसूरत लड़की का आधा चेहरा बिगाड़ दिया गया हो। आप ही बताइए कैसी? अब छोड़िएगा मत उन गुंडों को सर। कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाकी का रोकड़ा किधर है बे? तू तो बोल रहा था काम के 2 घंटे बाद मिलेगा। उस साला हराम का जना फोन ही नहीं उठा रहा। मैं तो उसको उसके घर से उठाते हैं ना। एड्रेस होता तो अभी तक किया नहीं होता। अरे ढक्कन, पार्टी की ABCD जाने बगैर काम काहे को लेता तू? मैं काम नहीं लेता, ये पार्टी अविनाश के थ्रू आई थी। अरे तेल लेने गया तेरा अविनाश, अपन का रोकना मांगता है, समझा ना? काम का सारा रिस्क मेरे पे। तो सुन, जैसे वो आदमी अविनाश को मिले तू मेरे को मोबाइल कर। साला उसके थोपड़े पर एसिड नहीं फेंका ना, मेरे नाम का कुत्ता पालना तू। कहाँ थी अब तक? ये वक्त है घर आने का? पुलिस स्टेशन गई थी, बुलाया था उन लोगों ने। अच्छा, अगर नहीं जाती तो कोई फर्क पड़ जाता? हाँ आकाश, किसी की जेब वेब नहीं कटी है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है और जिस किसी ने भी ये किया है ना, फांसी लगनी चाहिए उसे। ओ मदर इंडिया, उस बस स्टॉप पर और भी कई लोग खड़े थे, उन सबको भी यूं आधी रात रात को पुलिस बुलाती है क्या? मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ ना मैं करूंगी। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है। दुनिया भर को इंसाफ दिलाने के लिए ठेका लेते रहो और अपने खुद के घर में क्या चल रहा है ये तुम्हें पता भी है? आधा घंटा खाना बनाने में देर क्या हो गई, ये बखेड़ा क्या कर दिया तुमने? नजरें नीची, सुना? नजरें नीची। बेटा, तुम आज भी मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत है। झूठ मत बोलो डैड, आप मम्मी को भी यही बोलते हो। क्योंकि तुम मम्मी की परछाई जो हो ना, तुम और तुम्हारी मम्मी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इस दुर्घटना ने न सिर्फ आशा के चेहरे पर बल्कि उसके दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ा। आशा अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। आशा के लिए हालात से भागने का वो एक आसान रास्ता था। लेकिन उसने फिर भी हालात के सामने घुटने नहीं टेके। आशा ने हालात से लड़ने का फैसला किया। मुझे किसी भी हालत में पता लगाना है
कि मेरे साथ ये किसने और क्यों किया। हमने दुश्मनी के सभी एंगल टटोले हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा। ऊपर से ये काम किसी पेशेवर क्रिमिनल से करवाया गया है। लेकिन आप चिंता मत करो, हमने इस तरह के काम करने वालों को राउंड अप करना शुरू कर दिया है। जब तक पता नहीं चलेगा मैं एक नॉर्मल लाइफ शुरू नहीं कर सकती हूँ सर। मैं उस लेडी से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की। नॉर्मली हम विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। प्लीज सर, मैं उन्हें एक बार मिलके थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्लीज। हेलो, वर्षा जी हैं? तुम? मेरा नाम आशा है। कौन है? अरे आशा, तुम आओ, अंदर आओ। मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई थी। इसमें थैंक यू की क्या बात है आशा? तुम्हारी जगह मैं भी तो हो सकती थी। वैसे कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर जल्दी ही चल जाएगा। मैं ये जानकर ही रहूंगी कि बिना किसी कारण के मेरे साथ ये किसने किया और क्यों किया। पुलिस उस इलाके के लगभग सभी पेशेवर अपराधियों से पूछताछ कर रही थी। उन्हें एक ऐसे अपराधी की तलाश थी जिसके हाथ पर घाव का निशान था। येलो चेक शर्ट वाला वो हो सकता है शायद। अरे साहब, बताओ भैया, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब, बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ साहब। तो अब उनके साथ ना अकरम भी था साहब। सुपारी किसने दी? सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता। अकरम को पुलिस ने उसी दिन धर दबोचा। सब बताता हूँ साहब, हमें पैसा दिया गया था साहब, सब सुपारी अविनाश की थ्रू ही मिली थी साहब। मुंबई शहर में अविनाश नाम के 1 लाख लोग होंगे। किस अविनाश की बात कर रहा तू? रामपाड़ा में एक ही आदमी सट्टा गिराता है साहब, वो अविनाश साहब। अकरम से मिली जानकारी के अनुसार अविनाश भी पकड़ा गया। साहब मैं कितनी बार बोलूं आपको, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। उसने बस मुझे आधा पैसा एडवांस दिया था और बोला था कि उसको क्या चाहिए और वो क्या करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता था वो तुझसे? साहब वो किसी लड़की का थोबड़ा बिगाड़ना चाहता था, इसलिए मैंने सुपारी अकरम और रहमान को दी थी साहब। कितने दिन पहले मिला था वो तुझसे? साहब काम के 1 दिन पहले बस, शाम को। और उसने बोला था कि लड़की लिंक रोड वाले बस स्टॉप पे मिलेगी 7 बजे। तो बस उधर के उधर मैंने रहमान और अकरम को सारी डिटेल्स दे दी थी साहब। उन लोगों ने लड़की को पहचाना कैसे? उसने कोई फोटो दिया था? नहीं साहब, उसने बस बोला था कि लड़की 7 बजे बस स्टॉप पे मिलेगी और लाल ड्रेस पहनी होगी। लाल ड्रेस? लाल ड्रेस क्या? बस लाल साहब, जैसे ड्रेस सलवार वही जो औरतें पहनती साहब। तुझे 100% यकीन है कि ये वही लड़की थी? साहब बोला ना, लाल ड्रेस पहनी हुई थी। काम हो जाने के बाद उसने तुझसे कांटेक्ट किया? वही तो ट्रेजेडी है साहब, पूरे 15,000 रुपये बाकी है काम के। उसके बाद उसका एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सिम कार्ड प्रीपेड था और उसने काम के 1 ही दिन पहले लिया था साहब। उसे तेरा कांटेक्ट कैसे मिला? साहब जब गरज पड़ती है ना तो मुंबई में पान की दुकान पे भी हाथी मिल जाता है साहब। उसने कुछ बताया? वो लड़की का थोपड़ा क्यों बिगाड़ना चाहता था? साहब अपने को बस रोकने से मतलब है, बाकी चीजों से अपने को क्या लेना देना है साहब। लेकिन मुझे लेना देना है अविनाश। देख, तू चाहे कुछ भी कर, पर उसका पता लगा कि वो कौन था। नहीं तो तेरी ये हथेलियां है ना, इन्हें निकाल कर तेरे हाथ में दे दो। साहब उसका पता नहीं मिल रहा है साहब, लेकिन साहब मैं उसका हुलिया बता सकता हूँ आपको। अविनाश ने जो हुलिया बताया उससे बने स्केच के बल पर पुलिस अब धीरे धीरे मुख्य अपराधी के गिरेबान तक पहुंच रही थी। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, जरूर देखा है। हेलो, वर्षा जी हैं?
ये आदमी तो उस दिन वर्षा जी के घर में था, जिन्होंने मेरी मदद की है। आकाश, सीधा पूछ रहा हूं, सीधा ही जवाब देना। तुमने किसी लड़की के फेस पर एसिड फेंकवाने का ऑर्डर दिया था क्या? नहीं नहीं दिया था। हाँ साहब, यही वाला जिसने मुझे सुपारी दी थी। यो, दी थी? जी सर, दी थी, लेकिन सर वो इस लड़की की नहीं। तो फिर किस पे एसिड फेंकवाना चाहते थे तुम? वो सर वो क्या वो बोला? सर वो मेरी बीवी पर। मैंने उसे बोला था सर कि मेरी बीवी लाल रंग की साड़ी पहन के आई। क्या कर रहे हो आकाश? लेट हो रहा है मुझे, बस छूट जाएगी मेरी। आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो मेरे लिए। आज नहीं, बहुत काम पेंडिंग है। पहले ही बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ मैं। पहले ही बहुत छुट्टियां कब ली हैं तुमने? घर से निकलकर तुम किससे मिलने जाती हो? तुम ये शक करना कब बंद करोगे? कब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? ओके बाबा, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद तुम पे फिर कभी शक नहीं करूंगा। हर बार तुम यही बोलते हो आकाश। अगर आज ऑफिस के बाद मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊं तब विश्वास करोगी? अब चलो, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। आज तुम ये रेड साड़ी पहन के जा रही हो। ये रेड साड़ी? प्लीज, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं करोगी? इस लाल साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। ओके, पहन लेती हूँ। खुश? थैंक यू। क्या बात है सर, आपने मुझे... आकाश, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, आकाश यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्षा जी, वो एसिड मुझ पर गलती से फेंका गया था। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके पति ने इन लोगों को पैसे दिए थे आप पर एसिड फेंकवाने के लिए, लेकिन इन लोगों से गलती हो गई क्योंकि हम दोनों ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, इसीलिए। आकाश, वर्षा के पति आकाश को शक था कि वर्षा का अपने ऑफिस कलीग के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। बेरोजगार होने के कारण आकाश असुरक्षित महसूस कर रहा था। अपनी पत्नी के प्रति उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। डर और जलन आकाश पर इस कदर हावी हो चुके थे कि उसने अपनी पत्नी वर्षा का चेहरा बिगाड़ के उसे सबकी नजर में उम्र भर के लिए बदसूरत और निकम्मा साबित करने की सोची। वो वर्षा के प्यार की सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाया। बदकिस्मती से आशा एक पति की अपनी पत्नी के प्रति जलन और असुरक्षा का शिकार बन बैठी। आशा हूबहू अपने नाम की तरह एक जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की। इस घिनौने जुर्म के लिए चारों अपराधियों को 5 साल की सजा सुनाई गई। प्लास्टिक सर्जरी की मदद से आशा के चेहरे की रौनक लौट आई है। अब धीरे धीरे आशा का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आने लगा है और बहुत जल्द ये असाधारण लड़की अपनी साधारण सी जिंदगी जीने लगेगी। देश के हर छोटे बड़े शहर में एसिड थ्रोइंग के जुर्म देश को हिला रहे हैं। ये एक ऐसा घिनौना अपराध है
जिसने कई लड़कियों के कॉन्फिडेंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पिछले दिनों देश के कई महिला संगठनों ने सरकार से मांग की कि एसिड थ्रोइंग के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। क्राइम पेट्रोल सनसनी भी ये राय रखती है कि एसिड थ्रोइंग के लिए 5 साल की सजा बहुत कम है। फिर मिलेंगे हिलाकर रख देने वाले जुर्मों की दास्तां लेकर। तब तक के लिए सावधान।